ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर है, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप में सबसे बड़े उदाहरण है, भगवान शिव के प्रिय, भगवान शिव में अनुरक्त तथा भगवान शिव के चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं। स्कंद शिव और माता शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठी देवी, जो सदा भगवान शिव और माँ पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। त्रिलोक्य वंदिता, साक्षात उल्का लुकाठी जैसे आकृति वाली गणा अंबिका का जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान शिव के शरीर से पृथक हुई, माँ शिवा के दोनों भौहों के बीच से निकली, जो दक्षाणी सती मेना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध है। कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पटलाक की जननी नित्य शिव अर्चना में तत्पर रहती है एवं रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती है। वे शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। समस्त शिव गणों के स्वामी चंड, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। भगवान शिव में आसक्त और भगवान शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। हिमकुंड और चंद्रमा के समान उज्जवल भद्रकाली की प्रिया, सदा ही मात्र गणों की रक्षा करने वाले, दुरात्मा दक्ष और उनके यज्ञ का सिर काटने वाले, उपनेन्द्र इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले, शिव के अनुचर तथा भगवान शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और माँ शिवा के आदेश से मुझे मेरी मनचाही वस्तु दे। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुए तथा भगवान शिव और माँ पार्वती के पूजा में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराज करने वाली माँ लक्ष्मी, जो सदा भगवान शिव और माँ शिवा के पूजन में लगी रहती है, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। महादेवी माँ पार्वती के पदपन्नों की पूजा में पारायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे प्रदान करे। माँ पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया, महामर्दिनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गुदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लेने वाली निशुंभ शुंभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। भगवान रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रथम गण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण, जो नित्य मुक्त उमा रहित निर्द्वंदु उपद्रव्य शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले, सर्वलोक वंदित, समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे से अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, भगवान शिव के नित्य प्रियतम, भगवान शिव के ही नित्य चिन्हों से लक्षित, सौम्य घोर उभय भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले, द्विरूप, कुरूप, स्वरूप और नाना रूपधारी, वे भगवान शिव और देवी शिवा की आज्ञा का साक्षात्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय, जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ, वह भगवान शिव और माँ पार्वती की आज्ञा का साक्षात्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं।
केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विरक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई। वे भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर है। ऐसे सूर्यदेव शिवा और मां पार्वती की आज्ञा का साक्षात्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्राह, रुद्र तथा श्री विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तारा, सुतारा, बोधिनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत, शिव, भवित, ग्राह, ब्राह, आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि देवता, गंधर्व गण, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रमणी, अगवा, यक्ष, राक्षस, ये 7 संज्ञा वाले गण, 7 छंदों में अश्ववाल, खिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग भगवान शिव और मां पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। श्री ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं। सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों से विरक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त हैं तथा भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ऐसे श्री ब्रह्मदेव शिवा और भगवान शिव की आज्ञा का साक्षात्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, काल पुरुष, श्री सनत कुमार, सनक नंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र 11 प्रजापति और उनकी धर्म पत्नियां तथा संकल्प, ये सब के सब भगवान शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति पारायण है। अतः है भगवान शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्म, शास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र भगवान शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः है इनका तात्पर्य एक है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब भगवान शिव और देवी शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति, ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं। समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न, सर्व सामर्थ्यमय, इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं। केवल सात्विक, रजस और तमस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार, सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना गया है। ये श्री ब्रह्मा जी के मस्तक का भी छेदन करने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह श्री विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें निरंतर में रखने वाले हैं। ये उन दोनों श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह करने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा भगवान शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः है भगवान शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत, ईशान आदि श्री ब्रह्मा, हर्ष आदि 6 अंग 8 विद्येश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब भगवान शिव के पूजक हैं। ये लोग भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है।
तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए हैं। स्वयंभू के साथ एवं समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर वे उनके भी उत्पादक हैं। श्री ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसीलिए श्री विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अन्न छोड़ने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने श्री महाविष्णु अथवा सदा विष्णु रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे भगवान शिव के प्रिय चरणों में ही शिव भक्ति में आसक्त रहते हैं तथा भगवान शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य, कुर्मा, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, हर्षग्रीव, चक्र, नारायणत्र, पंचजात्य और शर्कट धनुष ये सब के सब भगवान शिव और माँ शिवा का साक्षात्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली माँ लक्ष्मी ये सब शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, नियति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी शान ये सब के सब शिव सद्भाव से भवित होकर शिव अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये भगवान शिव और माँ शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करे। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध और भगवान शिव और देवी शिवा का आज्ञा निरंतर सत्कार करते हुए मेरी सदा रक्षा करें। वृषभ रूप धारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वाडानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गोमाताओं से घिरे रहते हैं। अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करे। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना ये 5 गोमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिव अर्चना में लगी रहती हैं और भगवान शिव की भक्ति की पारायण है। अतः भगवान शिव और देवी शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं। उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओठ फड़कते हैं जिनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं। उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरव सिद्धों तथा योगियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहां सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा भगवान शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा भगवान शिव के सद्भाव से भवित हैं तथा भगवान शिव के शरणागत भक्तों की और पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और देवी शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। काल जाग आदि भगवान शिव के प्रथम अवतार में पूजित हुए। वे चारों देवता भगवान शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग भगवान शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी भगवान शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद आदि पूजित दिव्य मुनि, साध्य नाग जनलोक निवासी, देवता विशेष अधिकार से संपन्न महालोक निवासी, सप्तऋषि तथा अन्य वैकमनी गणगण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे सब भगवान की आज्ञा के अधीन हैं। अतः भगवान शिव और देवी शिवा की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं,
जो सिद्ध और विद्याधर अन्य आकाशीचर असुर राक्षस पातालवासी अनंत आदि नागराज गरुड़ आदि दिव्य पक्षी कुष्मांड प्रेत बेताल ग्राह भूतगण डाकिनियां योगिनियां शाकिनियां तथा वैसी ही और स्त्रियां क्षेत्र आराम बगीचे ग्राह आदि तीर्थ देव मंदिर द्वीप समुद्र नदियां नाद सरोवर सुमेरु आदि पर्वत सब ओर फैले हुए वन पशु पक्षी वृक्ष कृमि कीट आदि मृग समस्त भुवन भुवनेश्वर आवरणों सहित ब्रह्मांड 12 मास 10 दिग्गज वर्ण पद मंत्र तत्व उनके अधिपति ब्रह्मांड धारक रुद्र अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां इस जगत में जो कुछ भी देखा और सुना है और अनुमान किया हुआ है वे सब के सब भगवान शिव और मां शिवा की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पास से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या शिव धर्म शास्त्र शैव धर्म श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण शैवागम तथा धर्म काम आदि चतुर्विध पुरुषार्थ जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन विशेषतः है मेरे गुरु शैव महेश्वर जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेदांग वेदों के तत्वज्ञ विद्वान सर्वज्ञ कुशल संख्यावेता वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य न्यायिक सूर्योपासक ब्राहोपासक शैव वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव पशुपत शैव महाव्रतधारी शैव तथा कपालिक शैव ये सब के सब भगवान शिव की आज्ञा का पालन करके मेरे भी पूज्य हैं, अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल करें। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ था, दक्षिणाचार से उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, जो परस्पर विरोध करते हुए मंत्र का जाप करें और मेरे कल्याण कामी हैं। नास्तिक षटकृत घन्य तमस पाखंडी और अति प्राणी जो मुझसे दूर ही रहे। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ, जो कोई भी आकस्मिक संत हैं वे मुझ पर अनुग्रह करे और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित साम सदा शिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान शिव और देवी शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या नमो शिवाय का जाप करके उसका समर्पण करें और श्री महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। यह परम पुण्यमय स्तोत्र भगवान शिव और मां शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही धोकर बाहर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो गो हत्यारा कृतघ्न वीरघाती गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र से जब से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुख स्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भय के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु आरोग्य ऐश्वर्यों तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं, उन सब को इस स्तोत्र के जप से संलग्न करने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु भगवान शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित भगवान महादेव जी
आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देवादिदेव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और इस स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमः शिवाय। अध्याय 31। ऐतिहासिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। भगवान शिव की पूजन की विधि, शांति पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, यह मैंने तुमसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाले क्रम को बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया जप तप और ध्यान का संयुच्य भी है। अब मैं भगवान शिव के भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जाप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल दृष्टि के आकारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा ना करे। उस प्रतिबद्ध का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगाने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो ऐसा ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उसमें मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुषों को उस कर्म का फल नहीं मिलता। जिस कर्म का निष्फल हो जाए उसे देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उनके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य पारायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है उन्हें मन से कभी न करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीपकर वहां छिपे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करे। जो अपने तेज से प्रकाशमान हो वह तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कणिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वनिर्मित कमल पर सदज्ञ विधि से मन ही मन अणिमा सब सिद्धियों की भावना करे। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित भगवान शिव के लिंग को स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी भगवान श्याम सदाशिव का आवाहन और पूजन करें। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसमें 4 भुजाएं और 4 मुख हो। वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसे व्यग चर्म पहनाया गया हो, उनके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो। अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखा हो। अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उनकी अंग कांति प्रातः काल के समान सूर्य की भांति लाल हो। वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुसार ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है।
उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अल के समान उनकी शोभा है। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल, सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति महेश्वरी शिवा आरूढ़ हो। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी हो। वे सबका मन मोहने वाली और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण भगवान शिव का आवाहन और पूजन करें। वहां स्नान करने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रहण करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कणिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उनके चारों ओर सजोजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विद्येश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल में भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ नाड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे। तदनंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के तथा पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि जो गंध पुष्प आदि से वसित और मंत्र सिद्ध हों, क्रमशः लेकर मंत्रोच्चारक पूर्ण उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध पुष्प आदि दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न कर लें। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर सुवर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करे। सुगंधित नील कमल, नीरद कुमुद, अनिकाश, बिल्व पत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी भगवान शंभु को चढ़ाएं। काला गुरु के कपूर को घी और गुग्गुल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से दीपक से कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशान आदि 5 ब्रह्म की, 6 अंग की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचारु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल के पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तंबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करने चाहिए। स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो, इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद और कीर्तन आदि सभी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जाप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2-3 बार ही करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों, उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में भगवान शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय भगवान के शिवलिंग में शिवाग्नि तथा अन्य प्रतिमाओं में भगवान शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए श्रुक और श्रुआ का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में श्रुक और श्रुआ बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दुर्वा से, मधु से युक्त, धृतयुक्त चारु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दरिद्र की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष धृतयुक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के पुष्प से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वह धृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से, उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जा सकता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर द्वेषपूर्ण कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों से मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्य से सेना का स्तंभन करे। अभिचार कर्म में
हस्तचलित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की डोर तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप का फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनमें दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। साथ समाधि आदि के शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषतः द्रव्यों द्वारा होम करने पर अवश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण साधक और श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पालाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ की समिधाओं का हवन करना चाहिए। और शांति और पुष्टि की विशेषतः शांति पुरुष से ही कराएं। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रावृत्त होना चाहिए, वह भी उस दशा में जबकि दुरावस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया। अतः ताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तित्व परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष रहे हो, उनसे यदि कभी कोई अतातीत या कार्य हो जाए तो उनको कभी नष्ट करने से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मनवाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव से आश्रित हो, उनके साथ तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसीलिए कोई भी पुरुष अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की अभिचार के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणलिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करेगा। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो, वहाँ सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग से पूजा करनी चाहिए। यदि सुवर्ण और रत्नों के उतार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए, अथवा प्रतिदिन द्रव्यों द्वारा भगवान शिव की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो उसका अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहाँ 2 या 3 बार उनकी आवृत्ति करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन हो। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उनके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहे तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। इसके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। परम गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उस द्रव्य को ग्रहण कर लेता है, वह अभिष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करेगा अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा न करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने में कभी वांछित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्मजनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। शत्रु अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृष्ण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है।
अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। द्रुक मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वगामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और प्रबल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहार्दगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में भी पड़कर आरिष्टि रहित संकट मुक्त हो जाते हैं। अमृतत्व सा प्राप्त कर लेते हैं। उनका खाया हुआ आपत्य भी उनके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की बातें उनके हाथ में रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती है। इस विषय में बहुत से कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो हासिल न की जाए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 32। पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग, महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इनका अनुष्ठान किया है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता महर्षि, श्वेत अगस्त्य दधीचि तथा हम सरीखे शिव भक्त श्री नंदीश्वर जी, महाकाल, भृंगीश आदि नागेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा अर्चना की है तथा इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवतत्व को प्राप्त हुए हैं। इस विधि से श्री ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व की, श्री विष्णु को विष्णु तत्व की, श्री रुद्र को रुद्र तत्व की, श्री इंद्र को इंद्र तत्व की और श्री गणेश जी को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप भगवान शिव और देवी शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वही लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उनकी पूजा करें। फिर उनके दक्षिण भाग में अगरू, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विस्तृत पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब ओर से काले अगरू और गुग्गुल की धूप दे अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र वाले निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए अक्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणामूर्ति का आश्रय लें। इस प्रकार 5 गंधमय शुभलिंग की नित्य अर्चना करते रहें। वह सब पापों से मुक्त हो भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है।
यह शिवलिंग महाव्रत सव्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमको इसका वर्णन करना चाहिए। जिस किसी को भी अपना उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदनंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके श्री उपमन्यु ने कहा, हे यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो भगवान शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 33 व 36। योग के अनेक भेद, उनके 8 और 6 अंगों का विचेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवन, आपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैं ध्यान पूर्वक सुन चुका हूँ। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रायोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का कोई ऐसा साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उनका कारण करके उसके उपयुक्त समय का साधन तथा उनके भेदों का तारतम्य क्या है। श्री उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, तुम यह सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिनकी दूसरी वृत्तियों का विरोध हो गया हो, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग और भग योग, अभाव योग और माह योग। मंत्र जाप के अभ्यास बस मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुए विक्षेप रहित जो मन की आवृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भव योग कहलाता है, जिसमें संपूर्ण विश्व के रूप मंत्र का अवलय विलीन तिरोहित हो जाता है। उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सद्वस्तु का भी भान नहीं होता, जिसमें एकमात्र उपाधि शून्य शिव भाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है। उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और परालौकिक विषयों की ओर से जिनका मन विरक्त हो गया हो, उसी का भोग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और परालौकिक दोनों विषयों में दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त हो जाता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वास्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इन्हें पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवगामों में विशेषता है। कामिक आदि में योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सत्य पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है। सोच, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्राणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने 8 के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। स्वास्तिक आसन, पद्मा आसन, अर्धचंद्रा आसन, वीरा आसन, योगा आसन, प्रसादी आसन, पार्यका आसन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं: रेचक,
पूरक और कुंभक नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे उदर स्थित वायु को बाहर निकालें। इस प्रकार क्रिया को रेचक कहा गया। और दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा ब्राह वायु से शरीर को धोंकने की भांति भर ले। इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़ी की भांति अचल भाव से स्थिर रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी करे और न बहुत देर से। साधना के लिए उदत हो क्रम योग से उसका अभ्यास करें। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत कहते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से भेद बनते हैं। 4 भेदों में जो कन्या या कनिष्ठ प्राणायाम है, यह प्रथम उदात्त है। कहा गया है इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्तम उत्कृष्ट प्राणायाम है, वह शरीर में स्वेद और काम्य आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, कल्प भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटनों के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है, उस समय का मान 1 मात्र है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्जात क्रम से योग नाड़ी शोधक पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है, तथा जप और ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायु पर विजय पाई जाती है। प्राण आपान समान उदान व्यान, नाग कुर्म कुक्कल वेदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्राणायाम करता है, इसलिए प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है, उसे जो वायु नीचे ले जाती है, उसको आपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती है, उससे व्याप्त रहती है, उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है, उनकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से चलाती है, वह अपने उस समन रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कूर्म नामक वायु की स्थिति है। कृक और जभाई में वेददत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। कर्म से अभ्यास में लगा हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है, तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण विजय प्राप्त हो जाए तो उसे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह पहली बार देख लें कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है, शीघ्र चलने की प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों का नाश होता है, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं, ये सब प्राणायाम के 16वीं कला के बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निग्रहित करता है, उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रिय को ही मनुष्य स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली है। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर खुली छोड़ दी जाएं तो वे नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले।
इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप में धारणा का स्वरूप है। एकमात्र भगवान शिव ही स्थान है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियति काल तक स्थान रूप शिव में स्थापित हुए मन को जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्याये चिंतायाम यह धातु माना गया है। इसी धातु से लयुट्ट प्रयत्न करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो भगवान शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है, उसी का नाम ध्यान होता है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की ओर ध्येयकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती। ध्येयकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहता है, ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर भगवान शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अर्थवेद की श्रुति का अंतिम भाग निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय है। ये दोनों भगवान शिव और देवी शिवा संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि भगवान शिव और देवी शिवा सर्वव्यापक, सर्वदा उचित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्येय के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धिता। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग्यवेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है। अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर स्थित ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जाप करे। इस तरह जाप और ध्यान में लगे हुए पुरुष को योग सिद्धि जल्दी सिद्ध होती है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्यान निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान रूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखते हैं और बुझी हुई आग के समान शांत रहते हैं, वह समाधिस्थ कहलाते हैं। वह ना तो सुनते हैं और न सूंघते हैं, न बोलते हैं और न देखते हैं, न ही स्पर्श का अनुभव करते हैं और न ही मन के संकल्प से विकल्प होते हैं। न उन्हें विमान की वृत्ति का उदय होता है और न वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझते हैं, केवल काष्ठ की भांति स्थित रहते हैं। इस तरह भगवान शिव में लीना चित्त हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं, निष्पद बना रहता है, उसी तरह समाधि निश्चय शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होते, सुस्थिर भाव से स्थिर रहते हैं। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 37 योग मार्ग के विघ्न सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। भगवान शिव और देवी शिवा के ध्यान की महिमा। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, आवनचिता, आश्राद, भ्रांति दर्शन, दुख, दोर्मनस्य और विषालोलुपता, ये सब 10 योग साधना में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग में विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो आलसता का अभाव आता है, उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ
इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद कहा गया है। यह है या नहीं है। इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय और मन का कहीं स्थिर न होना ही अनावस्थिता चित्ता चित्त की अस्थिरता कहा गया है। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहते हैं। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को जो भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं। कष्ट उनके तीन भेद हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक। मनुष्य के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से जो शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं उसे आदि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युत्पात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम दोर्मनस्य विचित्र विषय में जो सुख का भ्रम है वही विषयालोलुपता कहा गया है। योग पारायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होते हैं वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, सुनना, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में न रहने वाला हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में न होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहा गया है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का किसी के प्रयत्न के द्वारा दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना अस्वाद कहलाता है। अंतकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तत्व के गंध आदि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास ही शम रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छानुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लगा रहता है। यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृष्टा, स्थूलता और बाल्य अवस्था, वृद्धा अवस्था और युवा अवस्था, नाना प्रकार के जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्यों के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल जाना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वही जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में जल राशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव से रहित होना। पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर ये 16 जलीय ऐश्वर्यों से अद्भुत गुण है। शरीर में अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के तप से जलने का भय दूर हो जाना, इसकी इच्छा न हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित करना, हाथ में आग धारण करना, षष्ठी को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना, तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्यों से उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य गुण कहे गए हैं। मन में समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना, ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्यों के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं।
विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्यों के ये 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का न होना, इंद्रियों का दिखाई न देना, आकाश में इच्छानुसार विचरना, इंद्रियों में संपूर्ण विषयों का सामस्व होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्यों के गुण है। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को इंद्रा एवं अंबर कहा गया है। आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहां वहां निकल जाना, सबको अभिभूत सा कर लेना, संपूर्ण गृह अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना तथा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से भी अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, मृत्यु को भी जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत है। अहंकारिक ऐश्वर्य को प्रजापत्य भी कहते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्यों के यों ही 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना, शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बोध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। बोध ऐश्वर्य को ही ब्राह ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसमें प्राकृत भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य भी है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को न तो श्री ब्रह्मा कह सकते हैं और न ही दूसरे उसका पूर्णतः वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है। उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचन ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं। इन्हें परम वैज्ञ द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभाव गुणों में जिनका चिंतन आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को ऐश्वर्य पूर्ण करने वाला निर्भय एवं ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता है। इसीलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्धि मुनि इच्छानुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु न रहते हों, कोलाहल न हो और किसी बाधा की संभावना न हो। ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दे। चंदोवा आदि तानकर उसे विचित्र रीति से सजा दे तथा वहां कुश, पुष्प, समाधि, जल और फल मूल की सुविधा हो। फिर वहां योग का अभ्यास करे। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। वहां डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बांबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नाद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में योगाभ्यास न करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो,
सर्दी हुई हो, अतिसार रोग का प्रकोप हो और अधिक भोजन कर लिया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी उसे योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके आहार विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मों के यथायोग्य समुचित चेष्टा करते हों तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो, आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर रहना चाहिए। आसन मुलायम सुंदर विस्तृत सब ओर से बारंबार और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वस्तिका आसन जो योगिक आसन है, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार पर्यंत गुरु परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधे रखें। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हो, फिर कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श न करें। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से नीचे दोनों अंडकोशों और प्रजन इंद्रियों तक रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के ऊपर पृष्ठभाग को बढ़ाएं। हाथ की हथेली पर रखकर धीरे धीरे पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर सुस्थिर रखें। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाएं। अपने शरीर के भीतर मनस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर मां पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि के काष्ठ में, तालू के नीचे, दोनों छिद्रों में, भौहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में भगवान शिव का चिंतन करें। देवी शिवा और भगवान शिव के यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां सावरण या निवारण भगवान शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षडदल, 10 दल, 12 दल अथवा 16 दल कमल के आसन पर विराजमान भगवान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भौहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य भाग में जो कमल स्थित है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य में जो कमल स्थित है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान हैं। उनमें 2 अंतिम वर्ण है और क्षय अंकित है। 16 दल कमल के समान 16 पत्ते स्वरूप हैं जिनमें ऐसे लेकर आह तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग में 12 दल प्रफुष्टित हुए हैं जिनमें कैसे लेकर ख तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य दल के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने भीतर के हृदय में ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गोदुग्ध के समान उज्जवल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिनमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूमर रहित अंगार के समान है। मूलाधार में जो स्थित कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उनमें क्रमशः वैसे लेकर स तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिनमें ही अपना मन रखें उसी में श्री महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है, अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह निवार के सीक या कमल नल के निकलने वाले सूत के समान है। कंब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। ध्यान कराने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। श्री ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में भगवान शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका ध्यान चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं।
मिश्र मूर्तियों में भगवान शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में भगवान शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है और न ही अधिक विलंब। सौम्य मूर्तियों में ध्यान करने की विशेषता है मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 38 ध्यान और उसकी महिमा। योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व। भगवान शिव के भक्त या भगवान शिव के लिए प्राण देने वाले अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष का लाभ का कथन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप में चिंतन लगाकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप से वह स्थिर हो भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी भगवान शिव का रूप अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके पहले सवितशय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्य पुरुषों का मत है, कोई भी ध्यान निर्विषय नहीं होता। बुद्धि की कोई प्रवाह रूपता संतति ध्यान कहलाती है। इसीलिए निर्विषय बुद्धि को केवल निर्गुण निराकार श्री ब्रह्म में प्रावृत हो जाना चाहिए। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन कराने वाला है। इन दोनों के सिवा कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन कराने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। जब सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है, निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय का सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धियों के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के मन को ही शांति कहा गया है। तम अज्ञान बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है, और बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है। तथा बुद्धि की जो आस्था आत्मनिष्ठता उसी को प्रसाद कहा गया है। ब्राहा और अभ्यंतर सहित जो समस्त कारण हैं वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रायोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष सदा ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो वह सदा शांत चित्त रहता हो। श्रद्धालु और जिनकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो ऐसे साधक को ही सत्य पुरुषों को ध्याता कहा गया है। ध्याये चिंतायाम, यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन करता है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो अवलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं साम सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रायोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता, और जिसने योग का साधन नहीं किया उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं उसने भवसागर को पार कर लिया।
समस्त उपलब्धियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रतापूर्ण ध्यान, ये योगा अभ्यास से युक्त सिद्ध ही योगी होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लग जाती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ियों को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्याना अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार दूर करने का सामर्थ्य रखता है, इसी तरह थोड़ा सा योग अभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर में भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं अंत नहीं। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसीलिए ध्यान अवश्य करें। आपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थ और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में आवाहन करते हैं और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काट आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं। ध्यान लगाने वाले भक्त ही भगवान शंकर का कृपा प्रसाद पाते हैं। उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राज के पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतपुर के लोग ही फल के भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मकर्मी पुरुष उस फल को प्राप्त नहीं कर पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उदत हुए पुरुष यदि बीच में ही मर जाएं तो वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्रलोक में जाएगा। वहां दिव्य सुख का उपभोग करके फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है, उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी प्राप्त नहीं कर पाता। उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं प्राप्त कर पाता। करोड़ों वेद वेता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है, वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं, वे श्रोताओं सहित नरक में जाते हैं, प्रलय काल तक वही रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा करने का वक्ता हो सकता है। इसीलिए महापुरुषों के मत में उनकी निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं, वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसीलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए वे रहने वाले स्थान को खान पान शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुग्धरों के उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुग्धर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदूल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योगी पारायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करते हैं, वह देश भी पवित्र हो जाता है। और उनकी पवित्रता के विषय में तो क्या कहना। वह चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग सिद्ध हो गया है, वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे। विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य भोग से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट ले आता है, उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो भगवान शिव के क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए।
वह मनुष्य यदि धैर्यचित होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में आवाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं में जल में डालकर शिव स्तोत्र द्वारा विधि से अपने प्राणों का त्याग कर देता है। वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है, उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो इस प्रकार मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। इसीलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इसमें किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत षड शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान वहां औधर्व दैविक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषता है उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशोच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे, भगवान शिव रूप जल में डाल दे अथवा काष्ठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं फेंक भी दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से कोई भी कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण करें और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करें। उनके ध्यान को भगवान शिव भक्त ही ग्रहण करते हैं। उनकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो उनका धन भगवान शिव को समर्पित कर दें, परंतु उनकी पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण ना करे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 39। वायुदेव का अंतर्ध्यान। ऋषियों का सरस्वती में आवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके श्री ब्रह्मा जी के पास जाना। श्री ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु पर्वत के कुमार शिखर पर भेजना। महर्षि सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो योग प्राप्त किया था, उसका प्रतर्ण भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवप्रथ स्नान करने को उदत हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात मां सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त स्नान करके उसमें आवाहन आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सबके सब वाराणसी पुरी की ओर चले। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भगीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भगीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदनंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को तैयार हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिग्दांत को व्याप्त कर लिया था। तदनंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पशुपति मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है, इस बात को न जानते हुए ब्राह्मण की ओर चल दिए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार किया, उसी तरह
उनसे उनकी बातचीत हुई। ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित शाम सदाशिव में लगी रहती थी, उसी प्रकार उस यज्ञ पारायण ऋषियों का वहां दीर्घ काल तक यज्ञ पूरा हुआ। ये सारी बातें जगद्रष्टा ब्रह्मयोनि श्री ब्रह्मा जी को बताई। फिर उनके कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले अपने नगर को चले गए। तदनंतर अपने स्थान पर बैठे हुए श्री गंगा जी की गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने वाले और विवाद करने वाले तुम्बरु और श्री नारद जी के गणजनित रस का आस्वाद करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, जब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया, वे मुनि ब्राह्मण भाव से बाहर ही पार्श्वभाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में श्री नारद जी ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी श्री ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बुरु के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद कुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बुरु के साथ ब्राह भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनीश्वर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ श्री ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। महर्षि नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा हुआ था और वे बड़ी उतावली में थे। अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। तदनंतर द्वारपालों ने श्री ब्रह्मा जी को ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ श्री ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन श्री ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कह दिया। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए थे, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर देव श्री ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अर्थभ्राव स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंग और अभिमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उनमें लीन होने तथा फिर उस महातेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें श्री ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठाक न जान सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्वद्रष्टा श्री चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम परलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की, इसीलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटा घटित हुई है, उनसे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रोत और पशुपात व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे, अपने आप को दग्ध कर चुके थे और लीन हो गए। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए। इसी मार्ग में तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हें देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है, तुम्हारे लिए वह वही दैवश्वम उपस्थित हो गया। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं, वहां जाओ। वही मेरे पुत्र श्री सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि है, निवास करते हैं। वे वहां साक्षात भूतनाथ आदि के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, श्री सनत कुमार अज्ञानवश को अपने सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे, इसलिए दुर्विनीति हो गए। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को देखकर भी उनके लिए उचित
अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया था। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो श्री नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया था। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महेश्वर महादेव देवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुविना की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया। उन्हें पूर्ववत श्री सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय श्री महादेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने गणाध्यक्ष श्री नंदी से कहा, अनंग, श्री सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था। अतः है तुमको मेरे उस यथार्थ रूप का उपदेश दो। श्री ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है। अतः है मैंने ही उनको तुम्हारे शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रावर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। श्री महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष श्री नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्या की। श्री सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर्वत पर दुष्कर तपस्या कर रहे थे। गणाध्यक्ष श्री नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए श्री नंदी वहां शीघ्र आएंगे। विश्वयोनि श्री ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। अध्याय 40। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का श्री सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चले जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। महर्षि सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कांदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, आगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली दिशाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत उज्जवल कोपीन धारण किए, वक्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रचाए, मुंड मुंडाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कपालिनी के पत्तों के दोनों सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही कारकों, करवों आदि में उनके लिए, दूसरों के लिए विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे ही शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछा सदा बाल रूपधारी श्री सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविरलता समाधि से उस समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां श्री सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसन पर बैठ गए। श्री सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताया, त्यों ही आकाश में दुदुम्बियों का तुमुलनाद सुनाई देने लगा। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टि गोचर हुआ, जो असंख्यों गणेशों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी।
वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जड़ित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में 2 चंवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र श्री नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से शरीर के तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा बढ़ा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत दृष्टा भगवान शिव के आलंगनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में जो मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विद्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्वद्रष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित श्री ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और आत्मसमर्पण करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धीरे धीरे धरती पर आ गया। श्री सनत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। श्री ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। श्री ब्रह्मपुत्र हे सनत कुमार का यह कथन सुनकर श्री नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैशव एवं ज्ञान योग का उपदेश लेकर वे श्री महादेव जी के पास चले गए। श्री सनत कुमार ने वहां समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और श्री पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप में वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी भगवान शिव के पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उनको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इस अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक को प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश किया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उसको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के बंधन से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपसंहार किया है। अतः मैं सफल मनोरथों को पूरा करने जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। महर्षि सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने के काशी के आसपास निवास करने लगे। तदनंतर पशुपास से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार प्राप्त करके वे अनिघन महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। महर्षि व्यास जी कहते हैं, यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, छठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसको एक बार सुनने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। 2 बार सुनने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसको सुनना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस श्री पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है।
इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। जो मनुष्य भक्ति पारायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ श्री शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रथम गणों, दोनों पुत्रों तथा मां पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। ओम नमो शिवाय। वायवीय संहिता संपूर्ण। शिव पुराण संपूर्ण। ओम नमो शिवाय।